ये चंदन, इसने बजेंद्र सिंह की कोई झूठी भविष्यवाणी कि पहले उसने बोला कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति बनेगी, लेकिन जब उसने माहौल देखा कि ट्रंप की तरफ का माहौल है, 4 दिन के बाद बोलता है ट्रंप राष्ट्रपति बनेगा। अब चंदन का काम तो यही है, यूट्यूबर है, खोजता रहता है। और उसने देखा, इसने 4 दिन पहले कमला हैरिस राष्ट्रपति बनेगी और 4 दिन के बाद बोलता है ट्रंप बनेगा। और जब ट्रंप बन गया तो दिखा दिया हमने भविष्यवाणी करी थी और भविष्यवाणी सच्ची। तो चंदन को आग लगी, 22 साल का बच्चा है और उसने वो वीडियो डाल दी। मैंने उसको कई बार कुछ वीडियो डालने के लिए रोका, लेकिन वो बोलता है, उसके डायलॉग होते हैं, बिशप साहब आपको कुछ नहीं पता, आप बात को समझते नहीं। मैंने कहा ठीक है, जो तू करना है करता रहे। और वो करता था। कारण है, उसको पता है कि बिशप साहब उसका बाप है, उसका पिता है और पिता के संरक्षण में बच्चा निडर रहता है, इसलिए भी वो खुलकर बोल देता था। उसने ये वीडियो चढ़ाई नहीं, बजेंद्र सिंह उसका दुश्मन बना नहीं। और मैंने उसको बता दिया कि भाई ये तुझे छोड़ेगा नहीं, ये तुझे ऑफिस से उठा लेगा। मैं उसको जानता हूं, 8 साल मेरे साथ बजेंद्र सिंह रहा है, मैं उसके नेचर को जानता हूं। और वो ही हुआ जिस रात मैं उसको बोल के आया कि तू यहां से बाहर नहीं निकलना और रात को किवाड़ नहीं खोलना, तुझे बजेंद्र सिंह अपने गुंडों के साथ उठा लेगा। और उसी दिन रात को क्या होता है, जैसे मैंने बोला, बजेंद्र सिंह सारी रात 38 वेस्ट में 5-6 गाड़ियों के साथ, फुल गुंडों के साथ घूमता रहा। पूरी फील्डिंग चंदन की लगाई हुई, लेकिन वचन में लिखा है परमेश्वर ने उसे बादलों में छिपाए रखा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उसे छिपाए रखा और कोई उस तक नहीं पहुंचा। फिर सुबह को मुझे पटना जाना था, फ्लाइट थी मेरी, वहां मीटिंग थी पटना में, तो पटना के लिए मुझे निकलना था। फिर सुबह मुझे हुआ कि मैं पटना चला जाऊंगा और ये तो लड़का है, कुछ बातों को समझता नहीं। तो एयरपोर्ट पे रवाना होने से पहले मैं ऑफिस में गया। मैंने चंदन को बोला, चंदन तू यहां से निकल जा, यहां से चला जा, बजेंद्र सिंह तुझे उठा लेगा और वो तुझे छोड़ेगा नहीं। और इसके लिए दुआ करके गया और वहां से ये निकल गया। और निकलने के बाद क्या हुआ, उसको ये पता था मेरी फ्लाइट 7:30 बजे की है और किस टाइम मैं निकलूंगा। फिर वो 38 वेस्ट में था। तो जैसे ही मैं विशाल को लेके, मैंने विशाल को बोला, विशाल तू मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ेगा। तो विशाल अपनी गाड़ी लेके, वैगनार लेके आ गया। मैं उसमें बैठ गया। मैं तो लीडर बेखौफ था और मुझे ये था, चंदन की जान प्यारी थी, उसको मैं साइड करके चला गया था पहले ही। होता क्या है, ये अपने गुंडों के साथ 5 गाड़ियां थी, मेरा पीछा करता है इस चक्कर में कि चंदन मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जा रहा है, क्योंकि हमेशा एयरपोर्ट छोड़ने के लिए मुझे चंदन ही जाता है। तो कुछ फोटोज इसने देख लिए होंगे सोशल मीडिया पे कि चंदन जाता है। तो उसने सोचा कि चंदन जो है मेरे साथ है और गाड़ी चला रहा है, जबकि गाड़ी विशाल चला रहा था।
तो हम तो बेखौफ जा रहे थे, अचानक क्या होता है, पूरे चंडीगढ़ में उसने गाड़ी नहीं रोकी क्योंकि कैमरे हैं, जहां तक कैमरे रहे उसने गाड़ी नहीं रोकी। लेकिन एयरपोर्ट से थोड़ी दूर पहले वहां बड़ा सुनसान था। अचानक इसकी फॉर्च्यूनर आती है और वैगन आर के आगे तिरछी करता है और कई गाड़ियां उसके पीछे। मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या है। मैंने विशाल को बोला, विशाल तू तो गाड़ी ठीक चला रहा है, किसी को साइड ना दी हो या कोई ऐसी बात हुई नहीं, फिर ये ऐसी हरकत क्यों करे। तो विशाल ने थोड़ा घबरा के, गाड़ी को थोड़ी जगह मिली और विशाल ने गाड़ी भगा ली। लेकिन वो तो वैगन आर है, उसके पास तो फॉर्च्यूनर है। 2 फॉर्च्यूनर उनके पास थी, एंडेवर थी, क्रेटा थी और भी एक आध गाड़ी थी। दूसरी बार जब उसने तिरछी करके वैगन आर लगाई, मैंने इसको बोला तू गाड़ी रोक ले, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या है। तो जैसे ही गाड़ी रोकी, वो बदमाश सारे बाहर आके निकल के आए और बजेंद्र सिंह भी भूत सा बना। मैं आपको कह रहा, पूरा भूत। कभी बड़ा प्यारा सुंदर होता था जब मेरे साथ था और बहुत प्यार करता था उसको। मैंने उसकी शक्ल देखी, सामने आ रहा, मेरे मुंह से निकला ओहो। और उसने क्या किया, मेरे हाथ में मोबाइल था, उसने सोचा पास्टर जी वीडियो बना लेंगे या किसी को कॉल कर देंगे। तो उसने, बजेंद्र सिंह ने सबसे पहले मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया। जवान है, कुछ नहीं, 30 लोग उसके साथ हैं, कुछ भी कर सकता है। मोबाइल ले लिया। उसके बाद में मुझे कहने लगा बाहर आओ। मैं बाहर आ गया। बाहर आके मैं खड़ा हो गया और मैं बहुत शांत, बहुत निडर, बेखौफ, मुझे किसी बात का कोई डर नहीं। क्यों विशाल, कोई भय मेरे चेहरे पे देखा? मैं बहुत शांत था, निडर था, क्योंकि वो नहीं जानता मैं परमेश्वर का दास हूं, परमेश्वर मेरे साथ है। और मैं बस खड़े होके सोचने लगा कि मैं देखता हूं ये कहां तक जाता है, ये क्या करता है। उसके बाद में इसके बाउंसर या जो भी वो 20-30 गुंडे इसके साथ थे, तुरंत मेरी तरफ झपटे, ऐसे हाथ उठा के आने लगे। अब इसने ये जानता है कि पास्टर विजय परमेश्वर का अभिषिक्त दास है और ये मेरा बाप है। इतना ये जानता, इतनी इसने लिहाज करी और उनको डांटने लगा, ओए कोई मारेगा नहीं, कोई हाथ नहीं उठाएगा। उनको 8-10 बार इसने डांटा और इसके डांटने से वो पीछे हुए। आमीन। मैं आपको बता दूं, ये बजेंद्र नहीं था, ये परमेश्वर था जिसने उन्हें डांटा कि हाथ नहीं उठाना। मैं देखता रहा और इनमें से एक बहुत मोटा सा, तकड़ा सा, नशेड़ी सा, उसने मुझे उठाया और फॉर्च्यूनर में अंदर डाल दिया। मैंने सोचा यार आज तो किडनैपिंग है तेरी भाई, आज तो उठा लिया। चलो मैं अंदर बैठ गया। इतने में मैं फॉर्च्यूनर में था, बजेंद्र सिंह ने विशाल को थप्पड़ मारा। उसके बाद में वो सारे गंदे लोग पूरी तरह इस पे टूट गए। मैं फॉर्च्यूनर में बैठा था, मुझे नहीं पता चला, लेकिन उन्होंने बहुत मारा। फॉर्च्यूनर के अंदर बैठ के बजेंद्र सिंह मुझे बोलता है, कह रहा मुझे आपको कुछ नहीं कहना, मैं चंदन को उठाने के लिए आया था, मुझे चंदन चाहिए। मैंने उसको बोला भाई मेरी फ्लाइट लेट हो रही, मुझे तो जाने दे। कह रहा नहीं नहीं, पहले आप मुझे चंदन को दोगे, उसके बाद आप जाओगे। मैंने उसको बोला भाई जाने दे। कह रहा वीडियो डिलीट कराओ,
मैंने कहा वीडियो तेरी डिलीट हो जाएगी, तू मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। जब मैंने उसको बोला तो मुझे जाने दे, कहने लगा कि चलो ठीक है आप जाओ। शांति से मैंने बोला आराम से, क्योंकि प्रभु का अभिषिक्त दास हूं, जो बोलूंगा दूसरे को करना पड़ेगा। आमीन। नीचे उतरा, वो बदमाशों ने फिर घेर लिया, वो बजेंद्र ने फिर डांटा, ओए इनको लेट हो रहा, जाने दे इनको। मुझे कहने लगा आप गाड़ी में बैठो। विशाल को बोला चल भाई तू गाड़ी चला। वो सारे के सारे देख रहे, जिसको पकड़ने के लिए 30 गुंडों को लेके आया, उसको गाड़ी में बिठा रहा वापसी। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर का दास हूं और उसकी मर्जी के बगैर ना मुझे कोई रोक सकता, ना कोई टोक सकता। हालेलुया। लेकिन विशाल को बहुत बुरी तरह उन्हें मारा। मैं प्लेन में बैठ गया, आगे जाके मैं बहुत जोर जोर से रोया, विशाल को याद करके कि इस बच्चे को जो निर्दोष था, इसका कोई मसला ही नहीं था, इसको कैसे उन गुंडों ने इतना मारा। और मैंने विशाल को बोला विशाल, ना तो अपने घर जाके बताना, ना किसी को बताना, ना ही हम पुलिस में रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम बुराई के बदले कोई बुराई नहीं करेंगे। और विशाल सचमुच में मैं बता रहा हूं आपको, इतने साल से मेरे साथ है, मेरा बहुत आज्ञाकारी है, जो बोल दिया वही किया। घर भी जाके नहीं बताया, मुझे पता था अगर घर वालों को जाके बताएगा वो भड़क जाएंगे और बेकार मामला बढ़ जाएगा या कुछ भी। मुझे इस मामले में कुछ नहीं करना था। एनीवे, मैं पटना गया, शांति के साथ मीटिंग किया, प्रभु का धन्यवाद, सुरक्षित वापस आ गया। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक परमेश्वर का दास मामूली नहीं होता। अब यहां वचन में आगे लिखा, तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। हालेलुया। अनमोल मतलब तेरी कोई कीमत चुकाई नहीं सकता। हम उसकी नजर में ऐसे हैं कि हमारी कोई कीमत नहीं चुका सकता। लिखा है, मैं तेरे संति मतलब तेरे बदले में कूश और सबा को दे दूंगा। कूश और सबा छोटे छोटे देश थे, 2 देश भी तेरे लिए बलिदान कर दूंगा, लेकिन तेरे ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। मामला तो बड़ा गंभीर था, चोट तो मुझे बहुत पहुंची। जिसे एक सेवक के रूप में खड़ा किया था, वो मेरे सामने एक गुंडे के रूप में खड़ा हुआ, और ये मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी ठोकर है। लेकिन सचमुच में ये अंतिम समय है। झूठे नबी पैदा होंगे और लोग उनके फलों से उन्हें पहचान जाएंगे। एक सेवक कभी भी एक सेवक को नहीं मारेगा, गुंडों से नहीं मरवाएगा। किसी की हिम्मत नहीं हो सकती किसी सेवक को कोई मारे। लेकिन जो बदमाश है, गुंडा है, जो खुदा के भय में नहीं, वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, इन गुंडे और बदमाशों से बचाने के लिए परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। तो आप इस घटना से कुछ सीख सकते हैं। आमीन। जब आप भीड़ देखें, घबराए ना। बाइबल में लिखा, जो तेरे कारण भीड़ लगाएंगे वो तेरे कारण गिरेंगे। हालेलुया। बाद में जब मैं निकल गया वहां से, कुछ बदमाश आपस में बोलने लगे। उन्होंने देखा, डरा ही नहीं। उन्होंने देखा बजेंद्र इसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सका। उन्होंने बोला
कि एक बात तो है, उस्ताद तो उस्ताद ही होता है। हालेलुया। अभी भी चंदन की खोज में है, चंदन मिल जाए मैं उसको मारूंगा, खत्म करूंगा, पता नहीं क्या क्या सोचा होगा। और मैं भी इस बात से कुछ डरा कि जब वो विशाल को निर्दोष होते इतना मार सकता है, अगर चंदन उसे मिल गया तो वो चंदन को खत्म भी कर सकता है, जान से भी मार सकता है। क्योंकि वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा। वो लोग बहुत दुष्ट हैं, बहुत गंदे लोग हैं। कैसे किसको मारते हैं उनका कुछ पता नहीं। और बहुत लोगों को उन्होंने ऐसे मारा, उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो मैं यही कहूंगा, चंदन के लिए प्रार्थना करें, चंदन के साथ हो। क्या ये कलीसिया चंदन के साथ है? बोलो, क्या आपको चंदन प्यारा है? क्या आप चंदन के लिए प्रार्थना करेंगे? चंदन के बचाव में आगे आएंगे? और जब आप आगे आएंगे, जब कलीसिया किसी को बचाती है, परमेश्वर उसे बचाता है। और मैं आपको बता दूं, बाइबल में लिखा है परमेश्वर उसे बचाए रखता है, दुष्ट उसे छूने नहीं पाता है।